हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। सो आज है 5 अप्रैल और अभी शाम का टाइम है और आप लोग गेस करिए कि मैं किस जगह पे आई हूँ। पीछे का बैकग्राउंड देख के आप लोगों को क्या लगता है कि मैं किस जगह पे आई हूँ। गेस करिए, गेस करिए। क्या आप लोगों ने गेस किया? कोई बात नहीं, आपको गैस करके कमेंट बताइएगा। बाकी मैं आप लोग बताती हूँ कि मैं आई हूँ पार्लर में। बाकी देखते हैं कितने लोग का कमेंट सही होता है। सो मैं आई हूँ पार्लर में और मेरे साथ आई है मेरी प्रिंसेस, जो अपने आप को निहार रही है मिरर में। काफी देखिए खुश है क्योंकि इतना बड़ा मिरर कहीं पाई नहीं है देखने के लिए, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। इस मिरर में देखे अपने को डांस कर रही है। बाकी मम्मी का मैं आई हूँ फेशियल कराने के लिए, क्योंकि मम्मी का काफ़ी टाइम से मतलब पूरा फेस जो है पूरा डैमेज हो चुका है। इतना काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं करा था, मतलब कि मेरे का सालों हो गए जब उन्होंने अपने इस चेहरे पे कुछ भी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो अब तक डैमेज हो गया है। तो वही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पैम्परिंग करा दे, थोड़ा सा फेशियल करा दे, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। क्योंकि तो फेशियल कराना या सजना संवरना मेकअप करना किसको अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता। बट आज मैं जिद करा के लाई हूँ कि आप करा लो। काफ़ी डैमेज हो चुका है, तो थोड़ा-सा अच्छा करा लो, अपना चेहरा अच्छा हो जाएगा। बहुत ये नहीं कि मतलब बहुत मैं तामझाम नहीं कराऊँगी, हल्का ही कराऊँगी, लेकिन चेहरा अच्छा हो जाएगा, देखने लायक ग्लोइंग हो जाएगा। तो इसलिए आज मम्मी को लेके मैं आई हूँ। तो चलिए मम्मी का कराते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ओके। मैंने अपने फेस में काफ़ी टाइम से नहीं कराया, मैंने भी कुछ भी नहीं कराया, लेकिन ये है कि मैं नहीं कराऊँगी क्योंकि मुझे वैसे नीड नहीं है, अपने चेहरे पे मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे यूज़ कर ही लेती हूँ और अपना चेहरा हमेशा ग्लोई सॉफ्ट सिल्की बना लेती हूँ घरेलू नुस्खे से। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इसको दे सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है। और मैंने काफ़ी टाइम्स कराया भी नहीं और मैं कराती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि मैं अपना किसी न किसी घरेलू नुस्खे से अपना मैं करवा ही लेती हूँ इस वजह से। सो मम्मी का कराने आए हैं, तो चलिए मम्मी का कराना कराते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी मेरी शो पीछे बैठ के नौटंकी कर रही है। हाय, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? डांस? दिखाओ, नीचे तो दिखाओगे? ये कहाँ है वो? अब मुझे तो नहीं पता कि ये क्या है मैं तो बताओ कहाँ है वो? फेशियल कराने किसका फेशियल? नानी का तो नानी कहाँ करा रही है फेशियल? वहाँ वहाँ है, वहाँ करा रही है फेशियल। आप भी कराना है? नहीं करा लो, अच्छा हो जाओगे। नहीं? नहीं ओके। ये एंड और मैं आज लेके आई हूँ अपना ये ब्यूटीफुल सा बैग, जो मैंने रिसेंटली हाल ही में परचेस किया हुआ है। ये जो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल भी गया है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी 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 सुंदर। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा मेरा हैंड बैग। मुझे तो आजकल इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, कहीं जाती हूँ तो मैं यही ही लेके जाती हूँ। वेरी ब्यूटीफुल। सो चलिए कराते मम्मी का फेशियल। आओ इधर बैठो, यहाँ पे इस साइड, आराम से बेटा। क्या? ओए 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 ओए। इसे इस फोन में डांसिंग दिखा दो मैं टाउनशिप नहीं दिखा सकती, टाउनशिप बहुत दूर है। प्लीज मम्मा फोन से मैं कैसे दिखाऊं? फोन से नहीं दिखेगा, टाउनशिप नहीं दिखा सकते। अच्छा आप ये बताओ, आप आए कहाँ हो? पर तो कर दो हाय एवरीवन। बाय बाय मेरे को हाय एवरीवन हाय सामने ना बोलते हैं, हाय एवरीवन तो हाय एवरीवन। हाय एवरीवन कैसे आप सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग आराम से आराम से बात करता है, हेलो नहीं। आप कहाँ आए हो बताओ? पार्लर क्या करने के लिए? और फेशियल क्या? फेशियल क्या फेशियल? फेशियल ना किसका फेशियल कराने आए हो? नानी का इधर देख के तो बात करो ना। नानी का तो नानी कहाँ है? मैं पार्लर में है पार्लर में है? क्या करा रही हो आप? और मैं फेशियल करा हेयर और फेशियल
फेशियल करा रही है और ऑपरेशन करा रही हैं? आपको भी कराना है? नहीं करा लो, अच्छा लगेगा, सुंदर हो जाओगे। नहीं नहीं, मेरे चेहरे में चोटू नहीं लगा। चोटू लगता तभी करते हैं फेशियल? नहीं, सुंदर दिखने के लिए फेशियल करते हैं। जो चेहरे पे गंदा हो जाता है ना, तभी फेशियल करते हैं। आपका कराऊं? नहीं तो आप जब कितना काजल पूरा फैल गया, पूरा गंदा गंदा हो गया, करा लो फेशियल। नहीं, बस नानी का कराओगे? हो गया। नानी का एडमिट तो करा लूं। हम्म, हम्म। थोड़ा सा कार्टून दिखाने में बोर हो रहा हूँ। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप चल रहा है फेशियल का, उसके बाद मम्मी का फेशियल डन हो जाएगा। मैं मम्मी का करा रही हूँ मिक्स फ्रूट फेशियल। और बहुत सारे वैरायटी होते हैं, बट मुझे सबसे सही और सबसे अच्छा ये लगता है, बहुत तामझाम भी नहीं है और 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो भी जाता है। काफ़ी मम्मी को यहाँ पे रिलैक्स भी लगा, मम्मी को अच्छा लगा फेशियल करा के। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। अच्छा वो वाले में रुक गए। अरे उतर जाओ, नहीं ठंडा, चल जाओ, उतर जाओ। कहाँ आ गए? मम्मा नानी ठीक हो गई। पर इसका तो क्या हो रहा है? क्या हुआ था नानी को? चोट लगी थी नानी को। कहाँ चोट लगी थी नानी को? इधर देख के बात करो ना। कहाँ गए थे आप नानी को लेके? कोड में लेके नानी को लेके आप कहाँ गए थे? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके गए थे? ट्रीटमेंट कराया नानी का? नानी ठीक हो गई है? नानी का फेशियल हो रहा था क्या हो रहा सुनो सुनो, क्या बोली है? क्या बेटा, क्या हो रहा था वहाँ पे? और वहाँ फेशियल हो रहा था किसका? नानी का। तो फेशियल कराया नानी का? अब नानी ठीक है? चलो, अच्छा लगा आपको नानी का फेशियल करा के? कितना तेज से बजाना। चलो, डर रहा हूँ। ठीक है, नानी ठीक है, एग्जाम से ठीक कर रही उनको। तो क्या नानी चलो ना, अपना छोड़ो, रुक जाओ रुक जाओ। चलो 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 चलो, अंदर चलो अंदर चलो। शुभू शुभू, और दो लगा। और जोर करें। नहीं बंद हो रहा है, और कैसे करें? नहीं हुआ, हो गया। कहाँ जा रहे हो? तो जैसे ही घर पहुँचे वैसे ही पापा ऑफिस से आ चुके थे। तो पापा ने बोला कि चलो चलते हैं मंदिर, वहाँ थे ज्वालामुखी मंदिर, जो कि थोड़ा सा हमारे घर की दूरी पे है। तो पापा ने बोला कि चलो चलते हैं, क्योंकि तो नवरात्रि का समय भी चल रहा है और दुर्गा माँ के दर्शन कर आते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। काफ़ी टाइम से गए नहीं हैं किसी मंदिर में, तो हो आते हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद भी ले लेंगे। तो बस मैं तो रेडी थी ही, बस सुबह का मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया था फ्रॉक, और मैंने सोचा था साड़ी में पहन के चलूँ, लेकिन फिर लगा अरे हो गया, इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ पे मैं सुबह संभालूंगी या साड़ी अपना संभालूंगी, क्योंकि भाई का कोई क्लियर था नहीं, कोई जाएगा नहीं जाएगा। बट लास्ट मोमेंट पे भाई तैयार हुआ चलने के लिए, तो मैंने कहा चलो हो गया, अब चेंज नहीं करूँगी, जो पहना है उसे पहन के चलते हैं। सो फाइनली हम लोग ज्वालामुखी मंदिर पहुंच गए हैं और इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है हमारे पूरे सिंगरौली में। इसके खास वजह ये है कि इस मंदिर के अंदर जो देवी माँ स्थापित हुई हैं वो स्वयं धरती के अंदर से प्रकट हुई हैं। जैसे बाकी मंदिरों में होता है ना कि पहले मूर्ति बनाते हैं भगवान जी की, उसके बाद मंदिर के अंदर स्थापना करते हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर जो देवी माँ है, ज्वालामुखी देवी माँ है, जो कि एक दुर्गा माँ का ही रूप है, वो स्वयं धरती से उत्पत्ति उनकी हुई है और फिर उसके बाद यहाँ के लोगों ने यहाँ पे मंदिर बना दिया है। तो इस वजह से ये मंदिर खास है और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी जब यहाँ पे आए थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि भाई एक जना आया है साथ में मेरे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि बगल में यहाँ पे हर साल मेला भी लगता है इस मंदिर के बगल में। तो इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी ना, मुझे लग रहा था कि अगर मेरा भाई नहीं आया होता तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाता सुबह को। बट फाइनली भाई आ गया तो मेरा बहुत, मैं मतलब रिलैक्स हो गई, क्योंकि पूरे टाइम भाई ने ही सुबह को देखा है और हर जगह उसको लेके घुमाया हुआ है।
यहाँ पे आ गए हम लोग ज्वालामुखी मंदिर के अंदर। और यहाँ पे आके बाप रे बाप इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। नवरात्रि के समय में तो यहाँ पे दुगुनी तिगुनी भीड़ हो जाती है दर्शन करने के लिए माता रानी का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की राहत है कि यहाँ पे 2 सेक्शन बना दिए गए हैं, जेंट्स के लिए अलग और लेडीज़ के लिए अलग, ताकि लाइन में लग के आराम से सभी लोग माता रानी का दर्शन कर सकें। बाकी यहाँ पे बहुत लोग थे जो कि जवारी भी धरे हुए थे, बहुत लोग यहाँ पे हवन भी कर रहे थे आज के दिन। तो यहाँ पे पापा चले गए थे नारियल तोड़ने के लिए, था कि सबसे घर के बड़े वही हैं तो वही ही नारियल यहाँ पे तोड़ लें। बाकी भाई था तो सुबह को यहाँ पे देख ही रहा था, बट सुबह इतनी मगन थी, मस्ती में थी कि इधर उधर अपना भाग रही थी, तो भाई उसका हाथ पकड़े हुआ था पूरे टाइम यहाँ पे। और मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा थी सारी चीज़ें देख के, तो मैं रिकॉर्डिंग में लगी हुई थी करने के लिए। तो यहाँ पे माता रानी का दर्शन करके नारियल चढ़ाने के बाद हम लोग ज्वालामुखी मंदिर जो है उसके अंदर ही यहाँ पे थोड़ा सा अंडरग्राउंड बनाया गया है, जहाँ पे अखंड ज्योति जल रही है। तो हम आए हैं यहाँ पे उसी का आशीर्वाद लेने के लिए। जब से यहाँ पे ये मंदिर की स्थापना हुई है तब से अखंड ज्योत भी जल रहा है, तो हम आए हैं यहाँ पे उसी अखंड ज्योत का आशीर्वाद लेने के लिए। माता रानी का दर्शन और अखंड ज्योत दीप का दर्शन करने के बाद पापा बोले मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठूंगा, तब तक तुम लोग घूमना है तो मंदिर घूम लो। तो मैंने कहा ठीक है आप ध्यान में लगे, तब तक मैं थोड़ा सा सुबह को पूरा मंदिर घुमा देती हूँ। और जैसे मैं निकली सुबह को मंदिर घुमाने के लिए कि सुबह की नज़र पड़ गई यहाँ माता रानी के सवारी शेर पे। और फिर सुबह इसी की मैं मस्ती में लग गई, इन्हीं की कि मैं बार बार मतलब हाथ डालना निकालना बातें करना, इसी में ही खुश, बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी में पूरे टाइम यहाँ पे लगी थी, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी कि यहाँ से हिले ये, बस पूरे टाइम इसी में हाथ डाल के चुपचाप खड़ी थी, कोई आए कोई जाए, लेकिन इसका हाथ शेर के मुंह से नहीं निकला। माता रानी का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए मेला घूमने के लिए। और मेला घूमने के बाद ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ गन्ने का जूस पिया था और कुछ खाया नहीं, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हैं उसमें लहसुन प्याज होते हैं और नवरात्रि में तो लहसुन प्याज हम लोग में नहीं खाते हैं, बरकाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ जूस ही पिया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। इस मंदिर में मेरी बहुत पहले से आने की इच्छा थी। सच कहूँ तो मैं सालों पहले इस ज्वालामुखी मंदिर में आई थी और मेरी काफ़ी दिल से इच्छा थी कि बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं इस मंदिर में आऊँ दर्शन करूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। तो बस वही है, लगता है भगवान ने मेरी दिल की बात सुन ली और बस उन्होंने अपना आशीर्वाद देने के लिए मुझे बुला लिया अपने दर्शन कराने के लिए। और इसी वजह से मैं पहुंच गई उनके मंदिर उनका दर्शन करने के लिए। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक अशांति थी, वो इसलिए क्योंकि मम्मी बिना कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता है। मम्मी अगर होती साथ में तो बात कुछ और ही होती और अच्छा लगता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो कहते हैं ना जो लिखा होता है वो होके ही रहता है। तो बस एक इसी चीज़ की कमी खल रही थी, बाकी तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। सो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।